तो गाइस थोड़ी देर में मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं फिज़िक्स के। मीनवाइल जब तक मैं ड्राइव करके घर जा रहा हूँ, तो आई गेस आज का हिंदू एनालिसिस का कुछ पार्ट मैंने कवर कर लिया था, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट, बाकी का कुछ 4-5 मिनट अभी मैं सुन ले रहा हूँ। तो ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं ना, वो फुली इस डायरेक्शन में ड्राइव करते हुए अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, ये क्या इशू है? इवेंट जब होते हैं तो इवेंट को मैनेज करने वाले लोग ज्यादातर इसमें एक्सपर्टीज नहीं रखते। उनके पास में इसकी एक्सपर्टीज नहीं होती कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए, सबसे बड़ा जो रीजन आजकल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है वीआईपी कल्चर। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा कारण कैसे मैनेज करना है तो वो निकल कर आ रहा है वीआईपी कल्चर। जितने भी आप रिलीजियस गैदरिंग देखेंगे, जितने भी आप मंदिर के अंदर में, मेले के अंदर में, इवेंट में देखेंगे, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया क्या किया जाता है, वीआईपीज के लिए, सो कॉल्ड वीआईपीज के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिसके कारण में वहां पर क्या होता है कि एक एरिया में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, दूसरे एरिया के अंदर में वो बिल्कुल खाली होता है। एंड इसके कारण में ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, भगदड़ के कियोस्क क्रिएट होते हैं। दूसरा, अगर आप यहां से कनेक्ट करने, एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। कल ही मथुरा से रिलेटेड एक तस्वीर निकल गई। आप आराम से खड़े होकर दर्शन नहीं कर सकते हैं अगर आप वृंदावन में एक आम नागरिक के रूप में जाएं। लेकिन अगर आप वहीं पर ही वीआईपी बन के जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं, राम मंदिर जी का एग्जांपल देता हूं। राम मंदिर जी के अंदर में आपको मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं, आप वहां पर खड़े नहीं हो सकते। बट अगर आप वीआईपी हैं तो आपकी फोटो भी आएगी, आप वहां पर खड़े भी रहेंगे और सारी चीजें करेंगे। एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं। तो वीआईपी मोमेंट, इवन आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर तिरुपति जी के अंदर में एंड उड़ीसा के अंदर में, जगन्नाथपुरी जी के अंदर में भी हुआ, जहां पर एक एरिया को बंद कर दिया गया कि भाई यहां से सिर्फ वीआईपी आए जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ से होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ से आप जा रहे हो, एक तरफ से आ रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक रास्ते को किसी और के लिए खोल देते हैं और दूसरे रास्ते को बंद कर देते हैं। मतलब बेसिकली तो एक ही रास्ते से जब आना चाहते वीआईपी कल्चर तो का जो इशू है, आपका वहां पर भगदड़ होने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। दूसरा, मतलब तीसरा अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, क्राउड है। तो जो इवेंट को मैनेज करते हैं उनको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होती, या फिर वो उस तरीके से प्लान नहीं करते। जहां पर आप देखेंगे एंट्री एग्जिट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन नजर आता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट करने के बाद में जब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट की ना ही ट्रिक्स पता है, ना ही क्राउड को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या ना ही क्राउड को मैनेज किया जाने का कोई भी कोर्स या फिर कोई ट्रेनिंग हमारे पुलिस पर्सनल को सिखाया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हमारे यहाँ पर। ट्रेनिंग के नाम पर एंड करते हैं गाइस, अब तो घर पहुंच गए।